बात राजधानी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबान और सोशल मीडिया में फुलेरा पंचायत ट्रेंड कर रहा है। आप मेरे बगल में कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो देखने में किसी मीटिंग की लग रही हैं। ये मीटिंग दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ले रही हैं। इसमें काफी सारे लोगों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ठीक बाईं तरफ उनके पति मनीष गुप्ता भी बैठे हैं। इन तस्वीरों को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। साथ में लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा, जिसकी शुरुआती लाइनें हैं, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। सौरभ ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र का मजाक करार दिया है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं, क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने ये तस्वीरें सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ही ली हैं। जिन लोगों ने ओटीटी पर वेब सीरीज पंचायत देखी है, उन्हें फुलेरा की कहानी पता है। जिन्होंने नहीं देखी, उन्हें बताते चले कि इस काल्पनिक कहानी में फुलेरा की महिला सरपंच के पति ही पंचायत का कामकाज देखते हैं। हालांकि आगे चलकर महिला सरपंच खुद अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। वैसे एक कड़वा सच यह है कि देश की कई पंचायतों में महिला प्रधान या सरपंच के पति ही सही मायने में कामकाज संभालते हैं, जिन्हें बिहार और यूपी में प्रधान पति या मुखिया पति कहा जाता है। अब इन तस्वीरों के जरिए आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की रेखा सरकार की तुलना वेब सीरीज वाली फुलेरा पंचायत से कर रही है। सीएम की बैठकों में उनके पति की मौजूदगी को अनैतिक और असंवैधानिक करार दे रही है। क्या और भी अधिकारियों से मिलते हैं? क्या ठेकेदारों से भी मिलते हैं? क्या ऐसे प्राइवेट लोगों से भी मिलते हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं? और अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? क्या उनके ऊपर उनकी कोई जवाबदेही है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई संवैधानिक पद ही नहीं ले रखा, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरीके के जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से अनैतिक हैं, गैर संवैधानिक हैं और गैर कानूनी हैं। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से सफाई भी आई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए सौरभ भारद्वाज के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, जिसका प्रबंधन उनके पति ही करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल किया करती थी। अमित मालवीय ने आगे लिखा है कि सुनीता केजरीवाल के विपरीत मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे या ऐसे गैर कानूनी आदेश जारी नहीं कर रहे थे, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश के रूप में फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया हो। रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वो एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और भी साधारण बनाती जा रही हैं। यह सच है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब सुनीता केजरीवाल उनकी कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को अपने पति के संदेश सुनाया करती थीं। और हकीकत यह भी है कि तब भी इसका तीखा विरोध हुआ था। लेकिन अब चूंकि सीएम रेखा गुप्ता की बैठकों में उनके पति की मौजूदगी की तस्वीरें वायरल हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल को नैतिकता के कटघरे में खड़ा कर रही है। मुझे ऐसी कोई अधिकारियों की मीटिंग आप मुझे दिखाइए, कोई फोटो जहां पे सुनीता केजरीवाल जी ने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग ली हो। कोई एक फोटो दिखाइए आप। और जो फोटो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की आई है, उसमें उनके पति उनके साथ पहले नंबर पे बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मनीष गुप्ता अपनी पत्नी और सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग की देखरेख कर रहे हैं, तो वो किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या वो विधायक प्रतिनिधि हैं? वैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी को यूपी की बाराबंकी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत का हश्र याद रखना चाहिए। जब 2014 में सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रियंका ने अपने पिता उत्तम राम को सांसद प्रतिनिधि बना दिया था, जिस पर उन्हें प्रधानमंत्री से फटकार मिली तो उन्हें अपनी भूल सुधारनी पड़ी थी।
इसके बाद 2019 के चुनाव में प्रियंका का टिकट भी काट दिया गया था। पीएम मोदी राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता को यकीनन अपने पति को लेकर उपजे विवाद पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार की तुलना फुलेरा पंचायत से की है। इस पर खुद सीएम रेखा गुप्ता एबीपी न्यूज से बातचीत में विपक्ष को जवाब भी दे चुकी हैं। विपक्ष की पार्टी, अब उनके पास काम तो कोई है नहीं, क्या करे, तो ग्लास लेके घूमते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिल नहीं रहा उनको। दिल्ली में सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों लोग समाज के साथ जुड़ के सरकार काम कर रही है। वो एक व्यक्ति मेरे परिवार का भी है, मेरी गली का भी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी है, पूरी दिल्ली का है। आज कोई भी सरकार के साथ मिलके काम करना चाहते तो हम वेलकम करते हैं। तो इसमें मेरे परिवार के लोग भी यदि क्षेत्र के कामों में मदद करते तो इसमें कोई बुराई नहीं, सब लोग लगे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि फुलेरा पंचायत में समाज के इसी आईने को संजोकर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि राजनीति अपनी लहरें किस तरह से और किन किन लोगों के साथ तय करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।